अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है। मैं वीज़ा एडवाइज़र में एज ए मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पे काम करता हूँ। आज जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है ये है कि बहुत से लोग यही कहते हैं कि भाई हमें डायरेक्ट जॉब चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट जॉब जो होती है, जो मेडिकल स्टाफ वाले होते हैं, जैसा कि डॉक्टर, नर्सेज या फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, इनको गल्फ़ कंट्री में जॉब ऑफ़र होती है। और ये जो जॉब्स होती हैं ये कोई इन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती, ये हॉस्पिटल वालों की तरफ से होती हैं। हॉस्पिटल वाले जैसे किसी हॉस्पिटल में जॉब्स अवेलेबल होती हैं, उन्हें शॉर्टेज होती है, तो हॉस्पिटल वाले अनाउंस करते हैं। पाकिस्तान में बहुत से कंसल्टेंट हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ को डील करते हैं। तो वो क्या होता है कि अगर किसी के पास इन कंट्रीज़ में लाइसेंस ना भी हो तो वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, जॉब ऑफर लेटर वगैरह दे देते हैं और इंटरव्यू वगैरह हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद वो जॉब पे चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये नहीं होता कि विदाउट लाइसेंस वहाँ पे जॉब करें। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाकर जॉब के साथ साथ उस कंट्री का जो लाइसेंस एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करना होता है। ऐसा नहीं होता कि विदाउट लाइसेंस वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। नो, हाँ ये होता है कि जाते ही ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस कंट्री का जो लाइसेंस एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि इन कंट्रीज़ में क्या बेनिफिट क्या होते हैं। गल्फ़ कंट्री जैसे कि सऊदीया, दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, इन कंट्री में बेनिफिट क्या होते हैं। इन कंट्रीज़ में सिर्फ आपको सैलरी दी जाती है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे कि सऊदीया भी है, कुवैत है। कुवैत में बहुत सी पाकिस्तानी नर्सेज 2021 में 9 से 10 बैचेस जा चुकी हैं, तो उन्हें सिर्फ फूड और अकोमोडेशन दी जाती है। सिंगल वीज़ा होता है, वो अपने बच्चों को, अगर कोई मैरिड हो, फैमिली को पाकिस्तान में अपनी होम कंट्री में छोड़ कर जाते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है। ठीक हो गया। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद एक्सटेंड भी हो जाता है। उसके बाद अगर आप अपनी फैमिली को अपने साथ बुलवाना चाहें या फैमिली के साथ रहना चाहें, तो इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो बच्चे और स्पाउस होते हैं उन्हें आप अपने एक्सपेंसेस पे अपने पास बुलवाते हैं। उसके बाद उनका जो मेडिकल होता है, बच्चों की एजुकेशन, फूड, वो आपने अपनी सैलरी में से मैनेज करना होता है। हत्ता कि ये सऊदीया में तो ये भी रूल है कि वो बच्चों का और स्पाउस का अकामा वगैरह होता है, साल बाद वो भी पे करना पड़ता है। ठीक हो गया। लेकिन इन कंट्रीज़ में ना तो कोई मेडिकल दिया जाता है, ना एजुकेशन दी जाती है, ना कोई फैमिली के कोई बेनिफिट होते हैं वो दिए जाते हैं। हत्ता कि अगर आप इन कंट्रीज़ में वर्क के लिए गए हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक भी वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहें, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट को रिज़ाइन करेंगे, एग्ज़िट करेंगे, स्किप करना चाहेंगे, छोड़ना चाहेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे कोई नेशनैलिटी कुछ भी नहीं दिया जाता। आप अपने होम कंट्री में वापस आते हैं। तो इन कंट्री में यही होता है कि इन कंट्रीज़ में आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। पाकिस्तान से बैठकर डायरेक्ट जॉब मिल सकती है आपको, लेकिन इन कंट्रीज़ में आपकी फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं है। सेविंग है, आप कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी फैमिली का इन बच्चों का इन कंट्रीज़ में कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक हो गए। तो इन कंट्रीज़ में काम करने के यही बेनिफिट्स होते हैं कि सिर्फ आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है और वहाँ पे सैलरीज होती है, थोड़ी बहुत ही आप सेविंग कर सकते हैं। बाकी कोई फैमिली के, बच्चों के कोई बेनिफिट नहीं होते, कोई रेजिडेंसी नहीं दी जाती, कोई परमानेंट रेजिडेंसी नहीं दी जाती, कोई अलाउंसेस नहीं दी जाती, सिर्फ ओनली सैलरीज दी जाती है। ठीक हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई हमारी कंपनी को वेरीफाई करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में हमारी कंपनी की सक्सेसफुल स्टोरी का लिंक है, वेबसाइट है, उसे विज़िट करें। कंपनी की ऑथेंटिसिटी आपको आइडिया हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।